देखिए बच्चों, आप लोग घर में रहते हैं ना, तो घर में कई ऐसी जगह होंगी जो आपको लगता है कि बहुत गंदी है ना। तो आप लोग ये बताइए आज हमको किस घर में सबसे गंदी जगह कौन हो सकती है। फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी सबसे गंदी जगह होती है और किस तरीके से हमको इसे साफ रखना है। और आप लोग सुन के बिल्कुल चौंक जाओगे कि क्या ये सबसे गंदी जगह होगी, है ना। हमने तो कुछ और ही सोच रखा था, जैसा आप लोग सोचते वैसा हम भी सोचते हैं ना। लेकिन जब हम लोग को रियलिटी पता चलती है तब हम लोगों को पता होता है कि वाकई में ऐसा भी होता है ना। तो रेडी हैं आप लोग बताने के लिए? हाँ बेटा बताइए। काई जो हरी हरी जमती घर पे, है ना। हाँ चलिए आप बताइए, बता सकते हैं बेटा? डस्टबिन। डस्टबिन नहीं भाई, डस्टबिन नहीं है। हाँ बता बेटा। चौकी कौन सी, जो नल के पास होती है? चलिए अच्छा आप बताइए। लैट्रीन। हाँ हाँ, नाली जो घर के अंदर नाली होती है। हाँ बताइए बेटा। कोई बात नहीं, खड़े के बताइए। लैट्रीन। लैट्रीन यानी जो सीट बनी होती है, लैट्रीन सब क्या बनी होती है, आपका कहने का मतलब यही है ना। तो चले देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, वो चीज जो होती है वो आपके किचन में होती है। आप बता सकते हैं कौन सी चीज हो सकती है वो सबसे गंदी? ना ही वो डस्टबिन होती है, ना ही नाली होती है, और ना ही वो सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो लैट्रीन भी नहीं है। जो टॉयलेट सीट होती है आपके, उसी को तो आप लैट्रीन बता रहे हैं ना, वो भी गंदी नहीं होती है। घर में हम लोगों की जो सबसे गंदी चीज होती है वो होती है बर्तन धोने वाला स्पंज, जिससे आप लोग बर्तन धुलते हैं। धुलते कि नहीं धुलते? आपको पता है वो क्यों होता है? यही बात मत करिए। क्या आपको पता है वो स्पंज सबसे गंदी चीज क्यों होती है? क्योंकि बच्चों हम लोग स्पंज को बिना साफ किए महीनों तक बर्तन रगड़ते रहते हैं। उसमें हम लोगों की जूठन, गंदगी और खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं सब क्या होती है, उसमें फंस जाती है। आप स्पंज से हर चीज साफ करते हैं, रगड़ रगड़ के हर बर्तन साफ करते हैं, हर जूठन साफ करते हैं, लेकिन आप लोग क्या कभी स्पंज साफ करते हैं? नहीं साफ करते हैं। उसमें बच्चों सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। जो देखिए बच्चों, जो टॉयलेट सीट होती है उसमें क्या होता है बच्चों, 500 बैक्टीरिया पर स्क्वायर फीट होते हैं। जो एक स्पंज होता है उसमें क्या होता है बच्चों, 10 मिलियन बैक्टीरिया पर फीट होते हैं, पर स्क्वायर फीट होते हैं, सॉरी। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कितने बैक्टीरिया, कितना गंदा स्पंज होगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? साफ सफाई नहीं करनी बच्चों, उस स्पंज को क्या करना है, साफ करना है। कम से कम एक हफ्ते में एक बार क्या करना है, उसको गर्म पानी में उबालना, अच्छे से साफ करना है ना। तो समझ गए बच्चों? आप लोग बर्तन धुलती हैं या आपकी माँ धुलती है या आपकी बहन धुलती है, उनको बताएंगे ये बात, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं ना, क्योंकि उसी स्पंज से आप बर्तन भी साफ करते हैं ना। तो याद रहेगा सब बच्चों को। देखिए बच्चों, क्या आपको पता है कि प्रकृति के क्या नियम हैं? देखिए बच्चों, हम प्रकृति के कुछ 3 नियम आपको बताएंगे और आप ये बताइएगा हमें कि वाकई में सच है कि नहीं है। ठीक है, तो हम आप ही लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो रेडी हैं जानने के लिए? तो देखिए बच्चों, प्रकृति का पहला नियम क्या होता है, आपका जैसे खेत है, ठीक है, उसमें अगर बीज नहीं डालेंगे आप तो क्या होगा खेत में? घास फूस जमाए। क्या होता है? घास फूस जमाती है, नहीं जमाती है, बेकार पेड़ पौधे, है ना। ऐसे ही बच्चों क्या होता है, हम लोगों का दिमाग होता है। ऐसे ही बच्चों हम लोगों का दिमाग होता है। ये है पहला नियम प्रकृति का, कि जैसे हम लोगों का दिमाग होता है, अगर इसमें हम लोग अच्छी चीजें नहीं डालेंगे, जैसे बीज डालते हैं हम लोग खेत में, तो अगर अच्छी चीजें नहीं डालेंगे, अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को नहीं डालेंगे, तो जो बेकार की घास फूस होती, बेकार की बातें होती, वो सभी क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी दिमाग में, है ना। जैसे आप लोग अगर अच्छा नहीं सोचते हैं कि आप लोग कोई अच्छा काम नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, है ना, आप लोग अच्छा सोचिए कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनका काम में हाथ बटाना है, अच्छा इंसान बनना है, या ये काम करना है,
तो अगर आप लोग ये चीज नहीं सोचते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो चोरी कर रहा है, ला हम भी चोरी करके देखें, है ना, वो बच्चों को मार रहा, हम भी मार के देखें, है ना। तो गलत गलत विचार आपके दिमाग में भरने लगेंगे और खाली बैठे बैठे आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, है ना। कहते नहीं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है ना। तो अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरना चाहिए, है ना। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों कि जिसके पास जो होता है वही बांटता है ना। होता है कि नहीं होता है। तो जैसे हम आपको बताएं कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है वो बताएगा ये सवाल ऐसे करना है, नहीं नहीं इसकी ये स्पेलिंग होती है, ऐसा होता है आपकी क्लास में कि नहीं होता है, ये प्रश्न ऐसे याद करना है, ठीक है, बताता है, वो बताता है कि नहीं बताता है। और वही कोई बच्चा बहुत जो दुखी है वो हमेशा दुखी फैलाता रहेगा। जो भी कोई इंसान होता है दुखी होता है कि हमारा यहाँ तो ये हो गया, वो पड़ोस में ये हो गया, इधर ये हो गया, वो क्या होता है वो दुखी फैलाता रहता है। जो सुखी होगा वो हमेशा आपको खुशी नजर आएगा, वो आपको भी अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि नहीं बताएगा। और जो भ्रमित होता है यानी इसको जो पता नहीं होता है तो वो आपके पास आके भी वैसे भ्रम फैलाएगा कि देखो ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, हमने सुना है, ऐसा कहते हैं ना, कहते कुछ बच्चे। तो जिसके पास जो होता है वही बांटता है, इसलिए अच्छा अच्छा अपने पास रखिए, वही बांटिए दूसरों को। तीसरा क्या होता है कि जो भी चीजें होती मिली हैं हमको उसको पचाना सीखिए, ठीक है। जैसे अगर आप खाना खाते हैं, खाना नहीं पचाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोग हो जाता है ना। अगर कोई तारीफ अगर कोई करता है वो अगर आपने नहीं पचाई तो क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है, इंसान घमंडी हो जाता है ना। ज्यादा पैसा है वो आप नहीं पचा पा रहे हैं तो क्या होगा, दिखावा बढ़ने लगेगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है कि जिनके पास ज्यादा पैसा वो दिखाते ज्यादा है कि इनके पास पैसा। और अगर आपने किसी ने आपकी चुगली करी है, निंदा करी है, अगर आपने पचा नहीं पाई दूसरे को बता दी तो क्या होता है, इससे दुश्मनी बढ़ती कि तुमने मेरी वाली बात इनको बताई कि नहीं बताई।